बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको कोरियन विंग्स बताते हैं कैसे बनते हैं। कोरियन विंग्स हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, तो आपको मैं बताता हूँ आज कोरियन विंग्स कैसे बनते हैं। आइए देखिए कोरियन विंग्स के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। पहले हम उसको मैरिनेट करेंगे और उसके बाद हम उसकी सॉस बनाएंगे, आपको दिखाते हैं। ये हमने 2 किलो चिकन के विंग्स हैं और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा कट लगा दिया है। आप नहीं भी लगाएंगे चलेंगे, लेकिन ये विंग्स आपने लेने हैं स्किन के साथ। इसके अंदर मैंने गार्लिक और जिंजर का 1 टेबल स्पून लिया हुआ है और इसके अंदर मैं डालूंगा 1.5 टी स्पून ब्लैक पेपर और 1.5 टी स्पून मैं नमक डालूंगा और उसके बाद हम उसकी सॉस तैयार करेंगे। ये मैं इसके अंदर गार्लिक और जिंजर डाल दिया है। 1 टीस्पून एंड हाफ काली मिर्च, 1 टीस्पून एंड हाफ नमक। अब इसको हम मिक्स कर देंगे। अब इसको अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर देंगे, इनके ऊपर मैरिनेट करेंगे। और ये देखिए जी, मैंने अच्छी तरह इसको मसाज करना है ताकि इसके अंदर तक वो सारा चला जाए, जज्ब हो जाए। और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना। ये 6 टेबल स्पून है लाइट सोया सॉस, 6 चिली फ्लेक्स है। इसके अंदर चिली फ्लेक्स के अंदर थोड़ा सा ऑयल है, सॉल्ट है और विनेगर है और चिली फ्लेक्स है। उसके बाद ये ज़रा सी इस तरह की बन जाती है और इसमें खटास आ जाती है। ये 6 टेबल स्पून है। ये हनी है 4 टेबल स्पून। ये मस्टर्ड सॉस है, ये 4 टेबल स्पून है। ब्राउन शुगर है, ये 2 टेबल स्पून है। और ये विनेगर है 2 टेबल स्पून, क्योंकि विनेगर उसमें भी डला हुआ है इसके अंदर भी, इसलिए इसके अंदर 2 टेबल स्पून डालना है। वरना हम थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं इसके। अगर इसमें आप फ्लेक्स के साथ अगर वो नमक और वो डाल लें, ऑयल डालें, तो ये आप ज़्यादा कर लें। हम जो यूज़ कर रहे हैं ये मैंने आपको बताया कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं। हम हॉट चिली सॉस बनी बनाई ले रहे हैं, लेकिन आपके लिए मैंने इतनी डिटेल में बताया था कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। ये हॉट चिली सॉस है। ये लीजिए जी, सबसे पहले हम इसके अंदर ये हॉट चिली सॉस डाल देते हैं। इसके अंदर सोया सॉस डाल दिया। इसके अंदर मस्टर्ड सॉस है वो डाल दी। इसमें हनी डाल दिया। ये विनेगर आ गया 2 टेबल स्पून था। और ये ब्राउन शुगर आ गई। अब इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना था आपको, और 1 मिनट के लिए इसको मिक्स करेंगे ताकि सब इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। ये देखिए जी, ये मैरिनेट करके रखा था, तकरीबन आधा घंटा हो गया हमने सॉस। अब ये मेरे पास कॉर्नफ्लोर है और ये अगर इससे लेंगे आप कप से तो ये 4 कप है, वरना ये आधा किलो है। ठीक है, ये हमने 2.5 लीटर लिया है। ये ऑलरेडी हमने इस्तेमाल किया हुआ था। तो अब उसको हम क्या करेंगे, ये ऑयल गर्म करने के लिए छोड़ दिया है। अब आपको दिखाते हैं वहाँ। अब ये हम एक एक पीस उठाएंगे, इसमें डालेंगे। अब आपने एक हाथ अपना डालना है ताकि दूसरा हाथ आपका ख़राब ना हो। अब इसके ऊपर हम ये कॉर्नफ्लोर के अंदर इसको अच्छी तरह मसाज करेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर से अच्छी तरह लग जाए। और जब अच्छी तरह लग जाए तो फिर इसको इस तरह झाड़ के, अच्छी तरह झाड़ के, और इसको यहाँ रखते जाए। और ये सारे लगा इस तरह बना के और फिर मैं प्लेट में रखूँगा और फिर इसको फ्राई करेंगे। ऑयल पूरा गर्म होना चाहिए और ये मैं इसके अंदर, और ये डीप होने चाहिए इसके अंदर। देखिए मैंने तो सारे इसमें डाल दूँगा। ऑयल आपका फुल गर्म होना चाहिए। उसके बाद मैं इसको फिर टाइट से या उस पर ढकना बंद कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह पके। और जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसको आपको बताते हैं क्या करें। देखते हैं, तो देखिए जी इसमें तो गोल्डन कलर आया है और कितना शानदार लग रहा है। इसी तरह हमें करना है। तो ये देखिए ये विंग्स हमारे बिल्कुल तैयार हो गए। तो देखिए अब हम इनको निकाल लेंगे।
तो देखिए कलर कितना शानदार आया है और ये अंदर से तैयार हो चुके हैं। हमें यही कलर चाहिए था। देखिए बाकी भी इसी तरह मैं सारे फ्राई कर लूँगा। हॉट ऑयल होना चाहिए। ये लीजिए जी, देखिए जी हमने ये सारे फ्राई कर लिए हैं। ये जो फाइनल स्टेप, और ये इसके अंदर मैं 1.5 टेबल स्पून डालूँगा। वह आपने ऑयल को ज़रा ठीक गर्म करना है। 1.5 या 2 टेबल स्पून, नो प्रॉब्लम। इसको गर्म कर लें थोड़ा सा, और इसके अंदर 1 टेबल स्पून गार्लिक डाल देना है। अब इसके अंदर जो हमने सॉस बनाई है, इसको थोड़ा सा हम जायका देंगे ताकि ऑयल में इसका जायका आ जाए गार्लिक का। ये देखिए जो हमने सॉस बनाई थी, और वो सारी सॉस इसमें डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह हिला लेंगे ताकि वो गार्लिक जो हमने ज़रा सा पकाया उसका भी जायका आ जाए। इसको थोड़ा सा हमने ज़रा सा पकाना है, सिर्फ एक बॉयल आने तक पकाना है इसे। ये ऑलरेडी जो है ना थोड़ी सी थिक हो जाएगी। जब थिक हो जाएगी तो वो जो हमने विंग्स बनाए उनके ऊपर ये स्टक होगा, क्योंकि इसमें हनी भी है, शुगर भी है, तो इसमें ऑटोमेटिक वो स्टिक भी होना है और थिक भी होना है। ये मिर्चें जो हैं, ये मिर्चें भी इसमें डालनी थी ऑयल के साथ। तो आप ऑयल के साथ भी डाल सकते हैं, अब भी डाल सकते हैं। अब इसका जो है ना, ये जो हमने 5 मिर्चें ली थी, ये ड्राई मिर्च 5 ली थी, और ये इसके साथ इसमें डालेंगे और इसको थोड़ा सा जायका देंगे ताकि थोड़ा सा और इसका अलग अपना जायका आएगा। ये देखिए काफ़ी थिक हो गया है। और मिर्चों को जो है ना ऑयल के साथ ही आप डाल दीजिएगा। जब गार्लिक डालें और ऑयल डालें और गार्लिक डालें तो उसी के साथ डाल दीजिएगा मिर्चों को। देखिए काफ़ी थिक हो गया। अब जितनी हमारी ये चिकन है वो मैं इसमें, चिकन विंग्स है वो मैं सारे इसमें डाल के इसमें डालने लगा हूँ। ये जितनी हमने सॉस बनाई है और एग्जैक्टली उसका साइज़ भी है। और इस तरह आप इसको मिक्स करेंगे। ये देखें जी, अब मैं इसको सॉस जो है इसके ऊपर लगा रहा हूँ ताकि ये सॉस इसके ऊपर स्टिक हो जाए, और इसी का सारा मज़ा है। और यही आपको सॉस जो है बड़ा टेस्ट देगी। और आखिर में देखिएगा कि आपको सॉस नीचे नज़र नहीं आएगी जब मैं इसके साथ सारी इसके साथ स्टिक हो जाएगी। तो उसको उस वक्त तक हिलाते रहना जब तक आपकी सॉस नीचे से गायब ना हो जाए, सारी स्टिक ना हो जाए, उस वक्त तक इसको चलाते रहना। अब ये देखिए नीचे आपको कोई सॉस नज़र नहीं आ रही, देखें आप सारी सॉस ये लग गई है इसको। जब ये इस तरह हो जाए तो ये आपका, ये देखिए आप देखेंगे आपकी कोरियन विंग्स तैयार हो गई। अब इसको सर्व कैसे करना है, किस चीज़ के साथ करना है, वो आप बता रहे हैं। ये देखिए जी हमने सर्व कर दिया इस तरह। हम जीरे वाले चावल के साथ खाते हैं, लेकिन कोरियन लोग इस तरह ही खाते हैं जैसे है। ये देखिए जी, ये हम सर्व करते हैं जो आपको जीरे वाले चावल बताए थे उसके साथ, और उस कैसे बनते हैं वो आपको मैं दूसरी वीडियो में आपको बता दूंगा, और आप देख भी सकते हैं कि कैसे बनते हैं मेरी दूसरी वीडियो के अंदर। और ये मैंने बना दी है, और इसको ये देखिए, ये तो बहुत ही अच्छा बनता है और हमारे घर में पसंद भी बहुत किया जाता है, और ये बहुत ज़्यादा बनता है हमारे घर में। और इसको हमेशा हम ये चावलों के साथ ही सर्व करते हैं, और वो जो मैंने ज़ीरा राइस के साथ सर्व किए जाते हैं। और अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों और बहन भाइयों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें मालूम चले कि इसमें कोई कमी बेशी रह गई है तो। और जायके के बारे में ज़रूर बताइएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। हम खा के एंजॉय करते हैं, आप देख के और बना के एंजॉय कीजिए, कमेंट्स कीजिए। टेक केयर।